Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is intestinal obstruction. Intestinal obstruction is of two types. एक mechanical है जिसमें obstruction वाकई होती है. The peristaltic waves are working against the mechanical obstruction to overcome it. And there's on auscultation bowel sounds बहुत ज़्यादा Burgagni sound जिसे कहते हैं, एग्जैजरेटेड बाउल साउंड्स मिलते हैं. और दूसरी होती है फंक्शनल एयरडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन. इसमें ऑब्स्ट्रक्शन को मैकेनिकल होती नहीं है, बट जस्ट लाइक इंटेस्टाइनल मोटिलिटी फेल कर जाती है. इम्पेयर्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जैसे आइलियस जिसे हम कहते हैं, पैलेटिक आइलियस इन स्मॉल बाउल या सूडो ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज बाउल. आइलियस इज डिक्रीज इन द मोटर एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ड्यू टू नॉन मैकेनिकल रीजन. जैसे हाइपोकलीमिया में कर लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो. कॉज ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन स्मॉल बाउल में एडिजेंस हर्निया इंटरसेप्शन वॉल्वुलस. इन द वॉल, ये आउटसाइड द वॉल था. इन द वॉल मेलिग्नेंसी, टीबी, स्ट्रिक्चर्स. इन द ल्यूमेन ये गॉलस्टोन आइलियस, राउंड वॉर्म म्यूकोनियम आइलियस. इन लार्ज बाउल में कार्सिनोमा, स्ट्रिक्चर्स, वॉल्वुलस हर्निया, कंजैनिटली हर्शपंग डिजीज़, इम्परफेक्ट एनियस या एनल स्टेनोसिस. इसके कुछ फीचर्स हैं दैट आर PDVC, दैट इज़ पेन, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, जो कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के क्वेश्चन में आते हैं. फिर ये इसने बताया हुआ है एब्डोमिनल पेन किस तरह हम क्लासीफाई करना है कि अपर जीआई के कि लोअर जीआई के. अगर तो एब्डोमिनल पेन पेरियम्बलाइकल है या अपर जीआई के, इसका मतलब फोरगट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है. अगर इंफ्राम्बलाइकल है तो लोअर लार्ज गट में ऑब्स्ट्रक्शन है. अगर तो जेजुनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो बिलियस वॉमिटिंग होगी. और अगर आइलियल या गैस्ट्रिक लार्ज गट की ऑब्स्ट्रक्शन है तो फीकुलेंट वॉमिट होगा. वॉमिट नहीं होगा, बेसिकली फीसेस जो है एंटीपेरिस्टाल्टिक वेव्स के साथ माउथ के थ्रू बाहर आ जाएंगे. फिर डिस्टेंशन का लिखा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन का लिखा हुआ है. अनदर फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, डिहाइड्रेशन, हाइपोक्लेमिया, पैरेक्सिया दैट इज इस्कीमिया, परफोरेशन, इन्फ्लेमेशन, हाइपोथर्मिया ड्यू टू बिकॉज ऑफ सेप्टिक शॉक. और व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, और अगर स्ट्रैंगुलेट कर जाए इंटेस्टाइन, सीवियर पेन, एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड्स, पैरेक्सिया, शॉक एंड एलिवेटेड LDH. हाउ डू डायग्नोसिस के लिए सिंपल है. रेक्टल एग्जामिनेशन, हर्नियल ऑरिफिसेस देखने, स्कार्स देखने, CBC, LFT, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया क्रेटिनिन, अमाइलेज, ग्लूकोज लेवल्स दे शुड बी चेक्ड. और एब्डोमिनल रेडियोग्राफ्स ये सुपाइन पोजीशन में कराएंगे, सुपाइन पोस्चर में और इरेक्ट पोस्चर में. सुपाइन पोस्चर, इरेक्ट पोस्चर में दोनों में एयर फ्लूइड लेवल्स का मिल जाता है हमें. आइलियम इज करेक्टरलेस एज यू कैन सी इन दिस एक्सरे. और जेजुनम इट हैज़ वल्वुलाe conventis, coin shaped like coins are stacked over each other. CT scan abdomen is more sensitive than simple X-ray. It tells us the level of obstruction, degree, the cause of the obstruction, volvulus hernia, luminal, mural cause, degree of ischemia, and free fluids and gas. How do you get it treated? Nasogastric tube डालेंगे जिसे decompress करेंगे. Fluids, electrolyte replacement, catheterization of the urine output, antibiotics, and correction of any metabolic abnormality. Surgery का ये रूल है कि the sun should not set and should not rise on the same case of unrelieved acute intestinal obstruction. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस आया है तो ना सूरज गुरूब होना चाहिए ना अगला सूरज चढ़ना चाहिए, उसको फटाफट ट्रीट करें. ऑब्स्ट्रक्टेड और स्ट्रैंगुलेटेड एक्सटर्नल हर्निया, इंटरनल इंटेस्टाइनल स्ट्रैंगुलेशन है या एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, वैसे फॉरन सर्जरी करें, उसको ट्रीट करें. द एब्डोमेन इज ओपन बाय मिडलाइन इन CN एंड द होल गट इज एग्जामिन्ड एंड असेस टू डायरेक्ट एंड द असेसमेंट इज डायरेक्टेड के साइड क्या है, नेचर क्या है ऑब्स्ट्रक्शन की, और क्या गट वायबल है कि नहीं है. अब हमें पता कैसे चलेगा गट वायबल है कि नहीं, उसके कुछ साइंस होते हैं. अगर तो डार्क कलर्ड है, पेरिस्टाल्टिक वेव्स नहीं आ रही, मिजेंट्री प्रिक करने पे ब्लीड नहीं कर रही, डल, लस्टरलेस, फ्लैबी, थिन, फ्राइबल सी पड़े हुए इंटेस्टाइन्स एंड प्रेशर फोल्ड्स, उसके प्रेशर की वजह से फोल्ड्स पड़े हुए, तो हो चुकी है नॉन वायबल डेड इंटेस्टाइन का सेगमेंट. लेकिन अगर उस पर है डार्क कलर बिकम्स लाइटर आफ्टर सलाइन पैकिंग करवाया, एनेस्थीसिया वालों को कहते हैं कि सलाइन पैकिंग करने के बाद ऑक्सीजनेशन दें और उससे वो डार्क से पिंक कलर की हो जाती है, मेजेंटरी ब्लीड्स इफ प्रिक्ड, शाइनी एंड फिल्म पेरिस्टाल्सिस मे बी ऑब्जर्व्ड, प्रेशर फोल्ड्स दे डू नॉट परसिस्ट, इसका मतलब है वो वायबल है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं इस इंटेस्टाइन को. Complication of intestinal obstruction, hypovolemia, shock, renal failure, peritonitis, sepsis and acute respiratory distress syndrome. Adhesive obstruction भी हो सकती है, obstructive adhesions भी हो सकती हैं due to bands, dense fibrous strings वगैरह. वॉल्वुलस में हमारे पास एक सीकल वॉल्वुलस है जो कि मोस्ट कॉमनली इन फीमेल्स और क्लॉकवाइज होता है, ठीक है. एंड इट लीड्स टू हैव अ बैरियम में सीकम वाली साइड पे बर्ड बीक डिफॉर्मिटी मिलेगी. दूसरी बर्ड बीक डिफॉर्मिटी मिलती है कलेजिया कार्डिया पे, जिसे रैटेल अपीयरेंस पे कहते हैं. वॉल्वुलस की दूसरी टाइप है सिग्मॉइड वॉल्वुलस.
और जैसे सीकम की सीकोपैक्सी करते हैं, फिक्सेशन ऑफ द सीकम टू द लेटरल एब्डोमिनल वॉल, इसी तरह इसकी भी सिग्मोइडोपैक्सी करेंगे. इट्स कॉमन इन एशियंस ड्यू बिकॉज ऑफ हाई फाइबर डाइट. अब्यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक लेग्जेटिव्स का. ओल्ड एज मेल्स में ज़्यादा कॉमन, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है. ये क्लॉकवाइज थी, ये एंटी क्लॉकवाइज फैशन में. ये मेल्स में, ये फीमेल्स में थी. ठीक. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जैसे मैंने बताया कि लेग्जेटिव्स का ओवर यूज, ओवरलोडेड रिडंडेंट पेल्विक कोलॉन, नैरो अटैचमेंट ऑफ द सिग्मोइड कोलॉन. समटाइम्स क्या होता है, सिग्मोइड कोलॉन तो लूप बना के एंटी क्लॉकवाइज जाती जाती है, ऊपर से ना इलियम भी इंसर्कल कर लेती है, पता नहीं क्यों. इसे कहते हैं इलियोसिग्मोइड नॉटिंग, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंपाउंड वॉल्वुलस. जैसे पेन, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन सब कुछ होगा. पेरोटेनाइटिस में अगर परफोरेशन हो जाए, इसके एक्सरे में ना एक कॉफ़ी बीन साइन आएगा इतना बड़ा, सिग्मॉइड साइन, या फिर इनर बेंट इनर ट्यूब साइन इसे कहते हैं. ठीक. ओमेगा साइन, सिग्मॉइड साइन है, सॉरी, ओमेगा साइन, कॉफ़ी बीन साइन या बेंट इनर ट्यूब साइन. इसकी ट्रीटमेंट रिससिटेशन, नेजोगैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, फ्लेक्सिबल रिजिड सिग्मोइडोस्कोपी डाल के कोशिश की जाए कि वॉल्वुलस को ठीक किया जाए, बट इट मे प्रूव अ फेलियर. तो अगर फेल कर जाए तो फिर लेप्रोटमी इज परफॉर्म्ड एंड सिग्मोइड कोलॉन इज अनट्विस्टेड. अगर तो गैंग्रीनस सेगमेंट हो चुका हो तो उसको काट देते हैं. और डबल बैरल, जैसे मैंने बताया था कि आइलियम के डबल बैरल निकालते हैं, इस तरह कोलॉन का भी डबल बैरल कोलोस्टमी कर देते हैं. ठीक. इसे कहते हैं पाउल मिकुलस प्रोसीजर, कि कोलॉन का गैंग्रीनस सेगमेंट काट दिया और डबल बैरल करके बाहर निकाल दी. इन केस अगर गट वायबल है तो फिर हम सिग्मोइडोपैक्सी करने की कोशिश करते हैं. लेकिन मैंने बताया सिग्मोइडोपैक्सी का बताया था ना, ये इससे ना रिकरेंस चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके डबल बैरल वो कोलोस्टमी, पाउल मिकुलस या फिर हार्टमैन्स प्रोसीजर ही करते हैं. शुड बी परफॉर्म्ड एंड एनास्टोमोसिस इज़ परफॉर्म्ड एट आफ्टर 6 to 8 weeks. इंटरसेप्शन होता ये है कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरी इंटेस्टाइन के अंदर लूप इन कर जाता है, जैसे टेलीस्कोपिंग जिसे कहते हैं. तो prolapse of the one part of the gut into the immediately adjoining gut, in other words it's telescoping. इलियोसिकल मोस्ट कॉमन है, इलियल फिर इलियोकोलिक मोस्ट कॉमन है. इलियोसिकल फिर इलियल कोलोकोलिक वो लीस्ट कॉमन है. कोलोकोलिक जिसमें कोलॉन दूसरे कोलॉन में चली जाती है. हमारे पास जैसे इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन की एक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज में गई है, एक उसकी है इनर लेयर को कहते हैं इंटरसेप्टम. फिर इसके है रिटर्निंग मिडल लेयर, जिसको रिटर्निंग या मिडल ट्यूब कहते हैं. और उसके बाद जो बाहर कोलॉन की या दूसरी इंटेस्टाइन की ल्यूमिन की जो शीट है उसे कहते हैं इंटरसिपियन. ठीक. द एंटरिंग पोर्शन इज इंटरसेप्टम एंड इट्स कंपोज ऑफ एपिक्स एंड बीट. कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि जैसे टाइफाइड हो गया, रोटा वायरस इन्फेक्शन होगी, डायरिया होगी, दैट कॉजेज हाइपरप्लेजिया ऑफ द पायर्स प्लेक्सिस in the terminal ileum in response to either in response to weaning or upper respiratory tract infection. इन्फेंट्स में या फिर ओल्डर चिल्ड्रन में माइकल्स जवर्टिकुलम पोलिप अपेंडिक्स, या और अडल्ट्स में पर्ट जिगर्स सिंड्रोम जिसमें हेमाटोमेटस पोलिप्स बनते हैं. सारी कंडीशन कैन प्रीडिस्पोज टू इंटरसेप्शन. टेलीस्कोपिक हो जाती है. सडन कॉलिक, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, ब्लड और म्यूकस विद रेड करंट जेली स्टूल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसका साइन ऑफ डांस भी कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो है उसमें सॉसेज शेप मैस आपको मिलेगा, और राइट लोअर क्वाड्रेंट आपको पूरी खाली मिलती है, एम्प्टी राइट लोअर क्वाड्रेंट. एग्जामिनेशन ये लिखा हुआ है. डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड से यू विल फाइंड अ क्लॉ साइन ऑन द बैरियम एनीमा. CT scan for equivocal cases only. Treatment: resuscitate the patient, hydrostatic reduction. एनल कनाल में हम लोग प्रेशर से सलाइन इन्फ्यूज़ करेंगे इनटू द रेक्टम थ्रू अ कैथेटर, एंड द प्रेशर ऑफ दिस फ्लूइड इट रिड्यूसेस द इंटरसेप्शन विच आर ऑब्जर्व अंडर द फ्लोरोस्कोप. लेकिन ये हम तभी कर सकते हैं हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन अगर तो पेशेंट आ जाए विद इन 24 आवर्स एंड abdomen is soft and there are no signs of strangulation. लेकिन if the abdomen is hard, signs of strangulation in more than 24 hours, then we go for surgery. और हम अगर हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन फेल कर जाए या कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तो व्हाट वी डू, ओपन द एब्डोमेन, डिस्टल पार्ट ऑफ द मास जो है उसको हम इस तरह डिजिट से इस तरह पुश बैक करते हैं टुवर्ड्स द सिफेलिक डायरेक्शन. डू नॉट पुल इट. डिफिकल्ट केसेस में हम लिटिल फिंगर डाल के उसकी नेक अगर वो फंस गई है तो एडहेजन्स को ब्रेक करने के लिए कॉपिस मेथड जो लिखा हुआ है उससे भी सेपरेट करने की कोशिश करते हैं. कॉम्प्लिकेशन: ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस. और डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन चिल्ड्रन: gastroenteritis purpura, in adults see a colon mesenteric mass.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पैरालिटिक इलियस, जो मैंने बताया कि फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन, एडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू इम्पेयर्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन in the absence of any lesion. Paralytic ileus is pseudo obstruction, functional obstruction of the colon. It is a failure of transmission of peristaltic waves secondary to the reversible neuromuscular failure in mesenteric plexus या some mucosal Meissner's plexus. So there is a combination of fluid and gas, distension, vomiting, pain, constipation. पेन कम होती है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है. पोस्ट ऑपरेटिव कॉजेज़ क्या इसके, एक तो पोस्ट ऑपरेटिव आइलियस अक्सर लोगों को होता है 24 to 72 आवर्स में, जो एनाल्जीजिया एनेस्थीसिया की वजह से होता है. ठीक हो जाना चाहिए विदिन 72 आवर्स. अगर ना ठीक हो तो फिर इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड. इलेक्ट्रोलाइट्स की कोई कमी हो, हाइपोकलीमिया, हाइपोनेट्रोनीमिया, हाइपोमैग्नीसिनीमिया या हाइपरमैग्नीसिनीमिया की केस में भी. इन्फेक्शन, सेप्सिस, पेरिटोनाइटिस, निमोनिया, रिफ्लेक्स आइलाइटिस, रिफ्लेक्स इलियस है बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ स्पाइन, रिब्स या रेट्रोपेरिटोनियन हेमरेज, मेटाबॉलिक यूरेमिया, हाइपोथायराइडिज्म, ड्रग्स, ओपिएट्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. हाउ विल इन्वेस्टिगेट पैरालिटिक इलियस है तो एक्सरे एब्डोमेन, इरेक्ट पोस्चर करेंगे, शो डायलेटेड गट लूप्स, इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अल्ट्रासोनोग्राफी विल शो फ्लूइड कलेक्शन द पेरिटोनियल कैविटी. ट्रीटमेंट नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन टू डिकम्प्रेस, एनजी ट्यूब डालेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी कॉज, करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आईवी फ्लूइड्स, मोबिलाइज द पेशेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनसेड्स एंड एलिमिनेशन ऑफ ओपियोइड ड्रग्स लाइक मॉर्फिन वगैरह को निकालें तो ड्यूरेशन ऑफ पैरालिटिक आइलियस जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. और एक और बात कि इंटेस्टाइन को सप्लाई करने वाली मेजर आर्टरी है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो जाए तो इट लीड टू इस्कीमिया. और बट दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. जज़ाकल्लाह खैर.